हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सारथी अकेडमी। आप सभी को हम लोग का यूट्यूब चैनल माँ सारथी अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 12th क्लास का एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है एन एपीटाफ। एन एपीटाफ जिसका मतलब होता है कब्र पर लिखा गया शब्द। ये जो कविता है लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक फेमस पोएट हैं। तो चलिए हम लोग पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि वाल्टर डेला मेयर थे कौन। वाल्टर डेला मेयर जिनका जन्म हुआ 1873 और इनका डेथ हुआ 1956, वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्लाटन इन केंट इंग्लैंड। इनका जन्म हुआ था एक गांव में जिसका नाम है चार्लाटन, जो कि इंग्लैंड का ही एक गांव का नाम है। इंग्लैंड के ही केंट नामक स्थान पर हुआ था। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। वो अपने पिताजी को खो दिए थे at the age of 4 यानी कि 4 वर्ष की उम्र में ही, and had to move with his family और उनको अपने परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट होना पड़ा था। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। वो जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं? तो हिज सेंसिटिव कंसर्न्स यानी कि जो संवेदनशील कंसर्न्स है उनको लेकर जाने जाते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि हम इनको बोल सकते हैं कि बच्चों की कविताओं के लिए बहुत ही फेमस हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल मीन्स पारालौकिक। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इनकी जो दो रचनाएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई, डिपिक्ट मतलब होता है चित्रित करना, उजागर करना, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स सपनों की दुनिया की उजागर करती है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब होता है क्रूरता जिसमें प्रेम भावना हो। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली देखने को मिलती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो कवि हैं मेक्स अस अवेयर, हमें सावधान करते हैं, हमें सचेत करते हैं द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो आधुनिक जिंदगी है उसको उसमें निहित इन ह्यूमन कंडीशन यानी कि अमानवीय व्यवहार को लेकर, अमानवीय स्थिति को सचेत करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in all themes। वो क्या करते हैं? दिखाते हैं जीनियस by evincing fresh interest in old themes, यानी कि पुराने थीम में हमें ये जीनियस देखने को मिलती है उनकी कविताओं में। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी उनको ऑनर की थी, सम्मानित की थी एक प्राइज से जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि 1953 में इनको सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। तो ये था आपके वाल्टर डेला मेयर के बारे में। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कविता के बारे में। कविता है क्या? कविता का नाम है एन एपीटाफ। पहले ही आपको बता दी है कि एपीटाफ का मतलब होता है कब्र पर लिखा गया शब्द। कहते हैं कवि, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी महिला, लाई मतलब होता है लेटा होना, लेटी हुई है, यानी मतलब कहने का कि कब्र में पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, ये आपका एक इडियम एंड फ्रेज है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, जिसका मतलब होता है बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वो किस तरह की महिला थी? तो वो एक घुमक्कड़ महिला थी, मतलब कहने का कि बिना मकसद के, बिना किसी पर्पस का इधर उधर घुमा करती थी। आई थिंक She was the most beautiful lady that ever was in the West country। कवि कहते हैं कि मैं मानता हूँ she was the most beautiful lady, कि वह सबसे सुंदर महिला थी, that ever was in the West country, मतलब जैसा कि आज तक ऐसा वेस्ट कंट्री में, वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देश मतलब यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन कहते हैं कि सुंदरता तो वैनिश चीज है, यानी कि वो समाप्त होने वाली चीज है, गुजर जाती है, खत्म हो जाती है। ब्यूटी पासेज, और यही सुंदरता भी क्या हो जाती है? गुजर जाती है। हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। लास्ट में कवि कहते हैं कि हाउएवर, ये तो बहुत ही दुर्लभ है, एंड व्हेन आई क्रम्बल मीन्स मर जाना,
हु विल रिमेंबर, कि जब मैं क्रम्बल कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन उसे याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो पश्चिमी देश की महिला है, इस लेडी की कौन याद करेगा। यानी कवि कहते हैं कि मेरे मरने के बाद उस लेडी को याद करने वाला कोई नहीं बचेगा। इस तरह से हम लोग का कविता फिनिश हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।